हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं ब्लॉकेजेस टू यूनियन वाली रीडिंग, लेकिन इसको करेंगे हम 7 चक्रा स्टाइल में। तो मैं चाहती हूँ गाइस कि हम लोगों को पता चले कि कौन से चक्रा ब्लॉकेजेस हैं हमारे, जो हमारे यूनियन को, हमारे ट्विन फ्लेम को हमसे दूर रख रहे हैं, और क्या बाकी है इस इस हमारे अंदर, जो हम कितना भी इनर वर्क कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हो पा रहा है और हम थक गए हैं इनर वर्क कर करके। तो ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी समय से इस जर्नी में है और काफ़ी इनर वर्क कर चुके हैं, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि हमारा ट्विन फ्लेम हमको क्यों नहीं मिल रहा। तो क्या है वो मिसिंग लिंक। ठीक है गाइस, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स ख़रीदना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। व्हाट्सएप कीजिएगा गाइस, मैं आपसे जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या है ब्लॉकेजेस टू यूनियन। अगर मैं आपको आज की एनर्जी बता दूँ तो काफ़ी ज़्यादा लो है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को लो लग सकता है, ये मैस्कुलिन्स के वजह से लगेगा। इसको हम कल चेक करेंगे, कल की रीडिंग में, कि क्या हुआ था। बट आज हम पहले ब्लॉकेजेस टू यूनियन पे फोकस करेंगे एज आई एम गाइडेड। सबसे बड़ा ब्लॉकेज है न्यू बिगिनिंग्स को एक्सेप्ट ना कर पाना। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फियर्स ऑफ न्यू बिगिनिंग आपके डिवाइन मैस्कुलिन के तरफ से बहुत बड़ा ब्लॉकेज है टू यूनियन। ठीक है, तो ये और देखते हैं गाइज आपके डिवाइन मैस्कुलिन के क्या ब्लॉकेजेस है टुवर्ड्स यूनियन। सेल्फ लव ना कर पाना एक और बहुत बड़ा ब्लॉकेज है गाइज टू दिस यूनियन। मैं आपको दिखाऊंगी, सारे रिवर्सल कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिजिकल अट्रैक्शन की कमी भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है गाइस। लाइन से आ रहा है स्ट्रेंथ ना होना, एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है। पैसों की कमी हमारे ब्लॉकेज में, यूनियन के पाथ पे ब्लॉकेज हो रही है। देखो गाइस, एस ऑफ कप्स तो है, लव तो है, ठीक है, लेकिन डेथ, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं किसी के। फियर्स, एंजाइटी, जो ऑफ़र मिल रहा है उसको लेकर या जो ऑफ़र देने वाला है उसको लेकर। स्पीड की, ये कनेक्शन का स्पीड नहीं हो रहा है, स्पीड अप नहीं हो रही है चीज़ें, उसको लेकर के ब्लॉकेजेस है यहाँ पर। अवेकनिंग डीएम की एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और समझ आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है गाइस विक्ट्री। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गाइस इस यूनियन की विक्ट्री, आपकी यूनियन होनी है। आपको एंजाइटी अगर हो रही है कि भाई ये कब आएगा, ये होगा भी कि नहीं होगा इस जन्म में, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। सक्सेस इटसेल्फ, कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इतना इनर वर्क करने के बाद, इतनी कोशिशें करने के बाद भी, तो वो उससे भी बड़ा ब्लॉकेज जो है गाइज मुझे दिखाई दे रहा है। आज पता नहीं, अभी तक तो नहीं था, लेकिन अभी मुझे नोज़ में बड़ी खुजली सी फील हो रही है। ये एक एक्स्ट्रा डिसीजन मेकिंग का सिंबल हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन को बार बार अपने नोज़ को टच करना पड़ रहा है, कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज टू यूनियन ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों भी न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में। आप लोग, ये डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स चैलेंजेस ले लेती है, और डिवाइन मैस्कुलिन वो नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा नहीं कर पाते हैं उसको करने के लिए। और ये आप लोग को ऐसा लगता है कि इसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, ये ऑफर लेकर ही नहीं आ रहा, तो ये हमारा यूनियन कभी होगा भी कि नहीं होगा। ये फियर्स जो है डिवाइन फेमिनिन के बहुत ज़्यादा है।
प्यार करता है कि नहीं करता है, डाउट, इसकी अवेकनिंग हुई कि नहीं हुई, डाउट, हर चीज़ में मुझे यहाँ पे गाइस डाउट दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी गाइस यहाँ पर कि क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस दिखाई दिया है, आपको विक्ट्री मिलेगी इस जर्नी में। आपने इतनी मेहनत की है इस विक्ट्री के लिए, तो अभी थोड़े टाइम के लिए, मैं कहूँगी कुछ महीनों के लिए, ये 2022 ऑलरेडी आ गया है जहाँ हमारा यूनियन होना था। तो कुछ समय के लिए गाइज आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि इतनी मेहनत करने के बाद आप वापस डाउन नहीं जा सकते गाइज। मैं आपको ये बात समझा रही हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ की अगर डिवाइन मैस्कुलिन में कमी है तो आपकी भी कोई बात में स्ट्रेंथ में कमी होगी। शायद आप अपने ड्रीम जॉब को फॉलो करना चाहते हो, अपने लाइफ पाथ को फॉलो करना चाहते हो, जिससे आप डर रहे हो, और आप डर रहे हो तो आप कर नहीं पा रहे हो। और अगर आप ये फॉलो लाइफ पाथ कर नहीं पा रहे हो तो आप तो वो स्ट्रेंथ डिवाइन मैस्कुलिन में भी मिरर नहीं हो पा रहा है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है इसमें बैलेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्लस आप लोग बहुत ही ज़्यादा, हाँ ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा लोगों से अपना कनेक्शन डिस्कस करते हो। तो इनर वर्क का टाइम नहीं है, बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी अटैच्ड है, बहुत सारे लोगों का है जेलेसी अटैच्ड दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे इस कनेक्शन में। स्पीड को लेकर बहुत ज़्यादा, अभी मैं गाइस आप लोग को एक बात बोलूँगी कि स्पीड को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन है। टाइम कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, मतलब 2022 भी आ गया है, कब होगा हमारा यूनियन, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज सा मुझे बहुतों के लिए दिखाई दे रहा है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए गाइस, बिकॉज जितना आप सोचोगे कि कब होगा उतना ही आपके यूनियन में डिले होता चला जाएगा। एंड ये फैक्ट है, ठीक है। आपको चाहे कितना भी अच्छा ना लगे और ट्रिगरिंग लगे, पर ये फैक्ट है। कई लोग, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर सेपरेशन में है और उनको लगता है कि उनके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, तो ये यूनियन नहीं होगा। किसी पर्सन के डीएम की अवेकनिंग ही नहीं हुई है अब तक, तो वो लोग परेशान हो रहे कि 2022 आ गया, हमारे पर्सन की अवेकनिंग नहीं हुई है, तो क्या होगा इस जर्नी में। तो ये सब गाइज आपके ब्लॉकेजेस थे। तो मैं अभी कहीं ना कहीं आप लोगों को एंजल मैसेजेस देना चाहूँगी पहले, फिर हम आगे इस रीडिंग में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का किसी और के साथ होना, उन फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि पैसे ना होना आपके डिवाइन मैस्कुलिन के पास, वो उनके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। उनका डिफेंसिव होना आपके लिए बहुत बड़ा यूनियन में ब्लॉकेज हो सकता है। सरेंडर ना करना उनका, लेकिन कहीं सरेंडर ना करना आप ही से आ रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप ये देखते हो तो आपको पता चलेगा। मैंने एक कहीं पे तो डाला था, मैंने यहीं पे कम्युनिटी पोस्ट में ही डाला था शायद, कि अगर आप ध्यान से देखो कि आपकी यूनियन का बड़ा ब्लॉकेज कहाँ है, तो आपके अंदर ही है आपके सारे यूनियन के ब्लॉकेजेस। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ गाइस। मैंने जब भी जितना भी इनर वर्क किया, हर बार यही रियलाइज़ किया है कि मेरे अंदर ये ब्लॉकेज था, इसके लिए ये हुआ, मेरे अंदर ये तो आप ये जब सारे ब्लॉकेजेस हम बात करें, सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के ब्लॉकेजेस नहीं होते, फियर्स आपके भी है यूनियन को लेके, टाइम को लेके, एंजाइटी आपको भी होती है, और वो एंजाइटी उधर मिरर होती है किसी और शक्ल में, किसी और पार्ट में। कहीं ना कहीं आप अगर थर्ड पार्टी का है तो आपको लगता है कि थर्ड पार्टी के वजह से हमारा यूनियन नहीं हो पाएगा, कब जाएगी, कब जाएगी, कब जाएगी, कब क्या होगा जिसके वजह से हमारा यूनियन होगा। तो आप भी मतलब थर्ड पार्टी को लेके फियरफुल होते हो, तो वो भी कुछ और अगर आप थर्ड पार्टी को लेके फियरफुल नहीं हो तो आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को लेकर फियरफुल हो जो थर्ड पार्टी में मिरर हो रहा है उधर, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो तो कहीं ना कहीं वो भी किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, जैसे सेल्फ लव को, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप अगर सोच रहे हो कि ये यूनियन टू ब्लॉकेजेस टू यूनियन डीएम के तरफ से है, तो वो डीएम काम करेंगे तो हमारा यूनियन होगा, टोटली बकवास है।
ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी ब्लॉकेजेस मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, ये आप लोग के अंदर से आ रहे हैं और आप लोगों को पहले इसके ऊपर काम करना होगा। आप लोग को अपना इनर क्लियर करना होगा। तो जो है अभी मेरे को ये एक गाइडेंस मिल रही है, एक बताया जा रहा है, मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊँ तो आप लोग को समझ आएगा और ये आप लोग अपने लाइफ में यूज़ कर पाओगे इस को। तो मैं ये एंजल की रीडिंग बाद में करती हूँ, लेकिन आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है गाइस, हमारे जो भी चक्रास है, 7 चक्रास जितने भी है, उनको 7 कबर्ड्स की तरह देखो। ठीक है, हर एक कबर्ड में कुछ ना कुछ हमने भर के रखा हुआ है। हमने, हमारी डिवाइन मैस्कुलिन है, सब दोनों के पास 7 अपने अपने चक्रास है। ठीक है, दोनों ने बचपन से जो भी देखा, आपने जो भी फील किया, जो भी अपने पास्ट लाइफ्स में फील किया, आपने एक एक इमोशन, फियर रूट चक्रा में स्टोर कर दिया। तो एंजाइटी आपने, या आपको जो है सेल्फ वर्थ इश्यूज आपने सोलर प्लेक्सस में कर दिए स्टोर। हार्ट ब्रेकेज आपने हार्ट चक्रा में स्टोर कर दिया। किसी और का जो इन्फ्लुएंस आपको आया या किसी और ने आपके साथ जो भी बुरा किया, आपने अपने हिसाब से जहाँ पे वो जिस चक्रा में फिट होता है उस कबर्ड में आपने डाल दिया। अभी आप चक्रास को एक कबर्ड की तरह देखें। ठीक है, तो अभी आपके पास 7 कबर्ड्स है। ठीक है, तो हम चक्रा वर्क क्यों करते हैं यहाँ पे, हर एक कबर्ड को खोल के उसमें से कचरा निकालने के लिए। ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं हमारे लाइफ में, कि वो हमको दिखाए कि भाई तुम्हारे यहाँ पर इतना इतना कचरा तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। अभी हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि भाई कुछ कबर्ड्स को खोले और कुछ कबर्ड्स को ना खोले। ठीक है, हमें सातों के सातों कबर्ड्स को खोलना है, सातों के सातों कबर्ड्स को बनाना है, फिर से क्लीन करना है उनको अच्छे से, पूरा सिस्टम क्लीन करना है, पूरा कचरा बाहर निकालना है और फिर उन चक्रास को एकदम ओपन, फंक्शनिंग और वेल रखना है। वो भी हमारी बहुत अच्छी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे ऐसे एंजल्स मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कचरा क्या होता है कि हम लोग की सेल्फ वर्थ के प्रॉब्लम्स, हमारे को किसी ने आज तक धोखा दिया, रिपीटिंग पैटर्न्स, बहुत कुछ जो है हम लोग अपने जो भी फील करते हैं, जो भी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, अपना, अपने फ्रेंड्स का, यहाँ वहाँ का, फैमिली का, पता नहीं कहाँ कहाँ का, हम लोग अपने चक्रास में उसको स्टोर कर लेते हैं। अभी अगर आप बोल रहे हो कि आपके पर्सन आपके लाइफ इमोशंस को, पता नहीं क्या क्या आपने अपने चक्रास में स्टोर करके रख दिया। ठीक है, अभी आपके DM आए तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपके DM आए, आप दोनों का मतलब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, अभी किसी ना किसी चक्रा का खुल गया दोनों का ब्लॉकेज। अब आप जो है एज अ डिवाइन फेमिनिन, आपको समझ में आ जाता है, आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है, तो आप लोग समझ लेते हो कि भाई ये वाला ब्लॉकेज है और मुझे इसकी हीलिंग करनी चाहिए। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल फियर्स ट्रिगर हो गए उनके, वो भाग जाते हैं। फिर इसको ही आप बोलते हो गोस्टिंग, ब्लॉकिंग और जो भी है। गोस्टिंग, ब्लॉकिंग वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हमें उनको अवॉइड करना है। और आज तक मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था इस चैनल पे कि जो मुझे अब समझ में आया है, और ये क्लॉजेट वाला कॉन्सेप्ट, और अब समझ में आया कि हमारे अंदर भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। अब हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस है, DM हमको दिखाएंगे करके बिहेव। DM क्या, जो भी हमारे आसपास रहेंगे, हमारे ये वो, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, वो सब हमको ये दिखाएंगे कि तुम्हारी सोच में और तुम्हारे चक्रास में क्या क्या स्टोर्ड है। अभी आप वो सामने आ गए। ठीक है, उन्होंने आपको कुछ दिखा दिया, आपको रियलाइज हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया, बट बिकॉज DM अवेकेंड नहीं है, वो भाग जाएंगे। ठीक है, भागेंगे तो उनके उस चक्रा के ऊपर काम होगा, स्लोली 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 उनको रियलाइजेशन होगा, स्लोली स्लोली वो वापस उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेंगे, स्लोली या तो फोर्सफुली, जैसे डिवाइन एक्सेप्ट करवाना चाहे, आ जाएंगे वापस। वो जब दूसरे चक्रा पे काम करना होगा बराबर आ जाएंगे वो। तो ये फियर्स को निकाल दो गाइस अपने दिल और दिमाग से कि DM गए, ख़त्म हो गया क्या, वापस कब आएंगे, आ जाएंगे वो वापस जब आपके सारे 7 चक्रास में सारा कचरा क्लीन हो चुका होगा, सारे क्लॉजेट्स आपके क्लीन होंगे और वेल फंक्शनिंग होंगे, सारे कबर्ड्स अच्छे से काम कर रहे होंगे, वर्केबल कंडीशन में होंगे, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आएंगे और परमानेंटली आएंगे जब आपके सारे
चक्रास जैसे मैंने कहा ओपन, क्लीन और बैलेंस्ड होंगे तब। लेकिन यूनियन सिर्फ तब होगा जब आपके और आपके पर्सन के सारे चक्रास ओपन, क्लीन और बैलेंस्ड है। तो फिर आप लोग एक दूसरे के साथ एटलीस्ट 70%, तभी आप लोग एक दूसरे के साथ रह पाओगे। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर मिसअंडरस्टैंडिंग ये वो तो हर किसी रिलेशनशिप में होता है, वो सॉर्ट आउट हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यूनियन का जो कंडीशन है उसके लिए आपको अपने आप को देखना पड़ेगा गाइस कि आपका 7 के 7 चक्रास ओपन, क्लीन और मतलब 70% रेडी, बैलेंस्ड है क्या, कि आप अपने किसी और के चक्रास को, अपने किसी और पर्सन, अपने ट्विन फ्लेम के को अपने लाइफ में लाकर उसके साथ रह पाओ और उसके ब्लॉकेजेस भी इतने हो जो है वो भी वो क्लीन कर पाए, तो आप लोग साथ में आ जाओ। अभी आप बोलोगे ये बहुत बड़ा टाइमिंग इशू हो जाता है यहाँ पे, ये इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम के बारे में आप सोचो ही मत। जितना आप इनर वर्क करते जाओगे और राइट डायरेक्शन में करते जाओगे उतना कम टाइम में आपको आपके पर्सन मिल सकते हैं। वो टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग और सब कुछ आपको ट्रिगर करने के लिए नहीं था। ये जो मुझे सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए था कि आप स्लोली अपनी गलतियों को समझ पाओ, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। और सबसे बेस्ट इस जर्नी में यही है कि जब आप अपनी गलतियों को, जब आप समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सामने वाले ने आपको धोखा दिया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, लोग आते आपको यूज़ करके जाते, पता नहीं क्या क्या धारणाएं अपने बना के रखी हुई है, वो आपने बना के रखी हुई है। ये समझने के लिए आपको टाइम चाहिए और ये समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद की हीलिंग करने में जितना आपको टाइम लगेगा उतना ही गाइज आपकी यूनियन को टाइम लगेगा। तो ये था सबसे पहले जो मुझे आप लोगों को समझाना था, ब्लॉकेज टू यूनियन में बताया जा रहा था। पर मैं आप लोगों को कुछ एंजल गाइडेंस और कुछ मैसेज कार्ड्स देना चाहूँगी ताकि आप लोग थोड़े से मोटिवेटेड रहो। ठीक है, आपके ब्लॉकेजेस अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम अब सल्यूशन जैसे मैंने कहा करेंगे। तो देखेंगे कि इन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आप लोगों को क्या अपने ऊपर, किसके ऊपर काम करना है, क्या एंजल्स बता रहे हैं आपको एंजल पावर मैसेजेस से। इंटिमेसी ब्लॉकेजेस को ख़त्म करो। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये ब्लॉकेजेस है कि भाई हमको एक ही बंदे से लॉयल होना है, अपने ट्विन फ्लेम से ही लॉयल होना। और कई लोगों को ये ब्लॉकेज है कि हम अपने ट्विन फ्लेम से लॉयल हैं और वो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, वो किसी और के साथ ही लॉयल है। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्यों मतलब सिंगल रहे और वो क्यों एंजॉय करें, तो मत रहो भैया सिंगल। सिंपल सी बात है, एक्सेप्ट कर लो कि भाई आपको भी मतलब अंदर से ये है कि आपको भी डिज़ायर है कि कोई पर्सन आए और आपको मतलब क्या बोलते हैं वो डीपर कनेक्शन दे। एक्सेप्ट कर लो उस बात को। ठीक है, अगर वो भी एक और चीज़ है, फिर आपका एक और प्रॉब्लम आ जाता है, जो भी आता है मुझे हर्ट करके चला जाता है, कोई टिकता ही नहीं है मेरे लाइफ में, तो फिर मेरे को बस डीएम ही टिकेगा, तो बस डीएम के ही पीछे पड़े रहना है। तो ये भी एक ब्लॉकेज है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये ब्लॉकेज आया कहाँ से। ठीक है, ये आपके अंदर से आया। अगर कोई भी आता है और आपके साथ एक ही तरीके से बिहेव करता है, मीन्स आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपने ऐसा क्या किया, या आपने किसका क्या सुन के अपने दिमाग में क्या स्टोर कर लिया जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया और बाद में आपके चक्रा में जाकर एक ब्लॉकेज बन गया। तो ये आपका प्रॉब्लम है, आप सोचो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एडवेंचर टेक, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने के लिए डरते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन मतलब स्पॉन्टेनियस और केयरफ्री हो। कैसे होंगे, एक्सक्यूज़ मी, जब आप ही इतना डरते हो, जब आप ही कुछ करने के लिए या कुछ एक्सेप्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए इतना आपके अंदर फियर्स है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन फियर लेस हो जाए। तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कौन से डर बैठे हुए, कहाँ से आए ये,
और उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है, ठीक है। सेंसिटिविटी, यू आर बीइंग सेंसिटिव टू योर ओन नीड्स एंड डिज़ायर्स, फॉरगेटिंग योर पार्टनर्स नीड्स फॉर अफेक्शन। तो यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि डिवाइन फेमिनिन चाहती कि डिवाइन मैस्कुलिन उसके पास आ जाए, कोई तो आ जाए जो उससे प्यार करे, उसकी केयर करे, लेकिन आप लोग ये समझ ही नहीं रहे हो कि डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं पता कि आपकी स्टोरी क्या है। अगर आपने बताई भी है तो आपने कौन सी ब्लॉकेज कहाँ से आप सेक्रल चक्रा में बना रखी हुई है, जिसके वजह से आपको उनके प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रहे और सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे, तो आप उनके लिए काफ़ी सेल्फिश वे में सामने आ सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे लग सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हमारा सोच ही नहीं रहे। तो आप भी तो सेल्फिश हो रहे हो, कहाँ सेल्फिश हो रहे हो वो देखने की ज़रूरत है। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ क्या आया है कंप्लीशन में। मैंने बोला ना बस लास्ट स्टेज, बस एक ही पजल का पीस बाकी है इधर आपके यूनियन में, जस्ट वन स्टेप बाकी है। अगर आप इतना इनर वर्क कर चुके, बस ये एक स्टेप फॉलो कर लो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है ये स्टेप कंप्लीट करने के लिए कि हमने ही सब कुछ किया है और हमने ही अपने अंदर में ये ब्लॉकेजेस बना के रखे थे, जिसके वजह से तो यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन होती है ना, हमारी डिवाइन मैस्कुलिन दुष्ट है, उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ, वैसा किया, हेलो उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, बिकॉज उनको आपको लेसन सिखाना ज़रूरी था। हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ही है, टीचर है वो। कहीं ना कहीं उनको स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस हम लोगों को दिखाने के लिए। वो स्ट्रिक्ट रहना ये पॉइंट पे ये भी हो सकता है कि वो आपकी केयर ही ना करे, आपको ब्लॉक कर दे, अपने बारे में सिर्फ सोचे, अपनी फैमिली को आगे लेकर जाए, आपको कहीं पीछे छोड़ दे, आपको मना कर दे कि मेरे को ये कनेक्शन नहीं चाहिए। पर ये जो भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सिर्फ आप हो, ठीक है। आपको ये रियलाइज़ करना कि आपने अपने मन में क्या क्या भर के रखा है। जब आपको वो पता चल जाएगा कि आपने कौन से फियर्स और कौन सी एंजाइटी और क्या क्या अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, जिसके वजह से ये जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हुआ है ना, उसके मेन रीज़न आप हो, तो दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। मैं डिवाइन मैस्कुलिन ने ऐसा किया वैसा किया, जब आपके अंदर कुछ था आपको सिखाने के लिए वैसा किया ताकि आप समझ सको कि मेरे अंदर ये है, ठीक है। रिवॉर्ड, दिस इज नॉट द टाइम टू चेज द रेनबोज, फोकस ऑन रिजल्ट, टैंजिबल रिजल्ट्स एंड प्रैक्टिस द नॉलेज टू रियलाइज गोल्स। देखिए गाइस, यहाँ पे अभी डे ड्रीमिंग का टाइम नहीं है। अगर आपको यूनियन चाहिए तो वो एक डे ड्रीमिंग नहीं है कि भाई बैठे और आंखें बंद करके यही सोच रहे कि भाई हमारा यूनियन हो रहा है, नहीं, वो भी करना है। लेकिन अभी का टाइम जो आप लोगों को दिया जा रहा है, जो मुझे अभी गाइडेंस मिल रही है कि ये जो साल है यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेट योर फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस योर वेज इन अ ड्रीम्स इन अ क्रिएटिव वे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी आप ब्लॉक करके बैठे हो, आपकी कम्युनिकेशन आप ब्लॉक करके बैठे हो, आप नहीं जा रहे हो अपने फ्रेंड से मिलने, आपको जो अच्छा लगता है वो अगर आप नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि यूनियन हो जाएगा तब मैं करूँगी, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, फिर आपका यूनियन ही नहीं होने वाला कि आप वो सब कर पाओ, ठीक है। तो आप ये छोड़ दो कि भाई जब मेरा यूनियन होगा तब मैं फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने जाऊंगी, जब मेरा यूनियन होगा तब मैं पार्टी करूंगी, जब मेरा यूनियन होगा तब मैं अपने मतलब अपनी पसंद की कोई चीज़ करूंगी, या तब मैं ये खरीदूंगी वो खरीदूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। फॉरगेट इट, इट इज़ नाउ और इट इज़ नेवर, अभी है या कभी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, चक्रा का न्यू कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पसंद आ गया होगा और समझ आ गया होगा यहाँ पर। इसके साथ साथ गाइज मैं रीडिंग को ख़त्म करने के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपके लिए कुछ अच्छे मैसेजेस निकालने की कोशिश करूँगी जो आपके ब्लॉकेजेस को ट्रिगर करे, और डिवाइन मैस्कुलिन ऐसी क्या चीज़ें आपको बोलेंगे जहाँ पे आपको समझ आएगा कि आपके अंदर कौन सा वाला ब्लॉकेज है। तो ये आपको किस ब्लॉकेज पे काम करना है उस पर हेल्प करेगा। ओके,
पहला मुझे यहाँ पे लग रहा है, इफ आफ्टर ऑल दिस इफ आई सेड आई लव यू वुड यू स्टिल बिलीव मी। तो कहीं ना कहीं आपका बार बार डीएम को आपको हर्ट करना और फिर वापस आकर फिर से आई लव यू बोलना और आपका उनको बार बार एक्सेप्ट करना, यहाँ पर एक ब्लॉकेज है जिसके ऊपर आपको काम करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम अ कंप्लीट लूज़र, विल यू स्टिल टेक मी। ये फीलिंग आप में भी है कहीं ना कहीं कि मुझे कुछ भी नहीं मिला आज तक मेरे लाइफ में, और ये सब वो आपको कम्प्लीटली मिरर कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं लो मोरल में हो, आपको सेल्फ लव नहीं है, तो आप लोग को लगता है कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता, तो यही कर ले। इसके लिए जब ये वापस आते हैं बार बार, शायद आप उनको तब भी एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये आपके लिए, बी पेशेंट, आई एम चेंजिंग फॉर यू। तो कहीं ना कहीं खुद को चेंज करना अपने डिवाइन मैस्कुलिन के हिसाब से आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है। खुद को एक्सेप्ट ना करना जैसे आप हो। आई सी योर फोटो इमिजिएटली एंड पुट इट अवे बिकॉज योर ब्यूटी टेम्प्ट्स मी। तो कहीं ना कहीं कुछ डर छुपे हुए हैं यहाँ पे, थर्ड पार्टी को लेकर फियर्स है। आप भी कहीं ना कहीं आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स के फियर्स है, आपको आपके रिलेटिव्स के फियर्स है, कुछ ना कुछ अगर आपका फियर्स बचपन का मैनिफेस्ट हुआ है या फ्रेंड्स का फियर्स जो आपको हुआ है, तो ये सब जो है गाइज आप लोगों का मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर। इसके लिए मुझे बताया जा रहा है एक पर्सनल एग्जाम्पल भी दूँ मैं, तो ठीक है मैं आप लोग को एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते थे, मेरे को हमेशा से चाहिए होते थे अच्छे फ्रेंड्स। तो जो ब्लॉकेज मेरा यहाँ पर था कि जो अच्छे वाले फ्रेंड्स हो सकते थे, जो अच्छे वाले ग्रुप थी जिसमें मैं हमेशा से इंक्लूड होना चाहती थी पर इंक्लूड नहीं हो पाती थी, वहाँ पर क्या हो जाता था जब उस ग्रुप में से एक या दो लड़कियों को मतलब ऐसे फील होता था कि भाई नहीं है अभी, हमारा नहीं जम रहा है, या ग्रुप में से उसको कॉर्नर कर दिया जाता था, तो वो मेरे पास आती थी दोस्ती करने। तो फिर जैसे ही उनकी वहाँ पर थोड़ी बहुत वापस सेटिंग हो जाती थी, वो निकल जाते थे। तो ये मुझे फील होता था कि ये लोग एज अ क्या कहेंगे हम 10-11 ईयर्स ओल्ड की रहूँगी मैं तब से ये ब्लॉकेज मैंने अपने मन में बना लिया कि लोग सिर्फ आते हैं जब उनको मेरी ज़रूरत होती है, जब उनके पास कोई नहीं होता। तो तब से अब तक चला आ रहा है। ये एक मेरे को एग्जाम्पल याद आया अपना, तो अभी मैंने इसको हील करने की कोशिश की है, लेकिन आपके भी बहुत सारे अपने एग्जाम्पल्स होंगे, तो आप लोग लीड बाय एग्जाम्पल, जो आपको मेरे एग्जाम्पल से समझ आया हो तो आप लोगों को भी समझ आएगा कि आपका कौन सा ब्लॉकेज कहाँ से चला आ रहा है। और अगर आपको इस पर इनर वर्क करना है तो लिख के देखिए आपका कहाँ से 5 to 10 ईयर्स ऐसे चलिए आप 5 to 10 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स, 15 to 20 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स, 25 to 30, 30 to 35, जो भी आपका एज हो उस तक आप 5-5 साल का लेकर के 5 से 15 10 साल में क्या हुआ मेरे साथ, 10 से 15, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये ब्लॉकेज आया कहाँ से और आपने कौन सी बिलीफ कहाँ पे बनाई थी। उसके बाद अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करते हो या मैं कभी आपको बीच में बता पाती हूँ तो उसको हील कैसे करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए गाइज आज की रीडिंग यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।